अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू राइज प्रेप। 90% स्टूडेंट्स रीजनिंग इसलिए गलत करते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता है। वेट आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं आना पड़ेगा। आप उन 90% में से नहीं रहोगे, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा लेक्चर जिसमें आपको रीजनिंग का स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगी। मैं ऐसा समझाऊंगी जैसे कि आप बिगनर हो, मतलब कि आपको रीजनिंग का कुछ भी पता नहीं है, रीजनिंग का आर भी पता नहीं है। मेरी तरह देखो, दो टाइप्स के लोग होते, एक वो होते जो जल्दी चीज़ों को समझते, सेकंड मेरी तरह होते जो बिल्कुल लेट चीज़ों को समझते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सेकंड वालों के ही साथ जाना है, क्योंकि हम लेट सीखेंगे लेकिन अच्छे वे में सीखेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको रीजनिंग का कंप्लीट स्ट्रक्चर इतने सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगी कि आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन भी होगा तो मैं यहीं पे हूँ, मेरे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको जितने भी डाउट्स होंगे, जो भी कुछ बोलना होगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ को अच्छे से समझाऊंगी। तो चाहे आप बिगनर हो या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये लेक्चर आपके लिए मस्ट वॉच है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो रीजनिंग जो कि दो टाइप्स की होती है, एक तो होता है वर्बल रीजनिंग, सेकंड होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें वर्ड्स, नंबर्स और लैंग्वेज बेस्ड लॉजिक यूज होता है। रीजनिंग लॉजिक का ही खेल है, ये आपको पता ही होगा। इसके कुछ सब टाइप्स भी है, जैसे सीरीज एंड सीक्वेंस। सीरीज एंड सीक्वेंस में हमें पैटर्न फाइंड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ और सब टाइप्स है, जैसे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी कि ये कैसे किए जाते हैं। तो नंबर सीरीज की एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे 2, 4, 8, 16। हमें खुद पता होना चाहिए कि दिमाग से हम चीज़ों को सोचेंगे। देखो, वहाँ पे सोचने का टाइम नहीं है, ये आपको पहले ही सोचना है। जब हम ये लेक्चर कवर करेंगे, ये सारी सीरीज़ में कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा, आपको एक ही नज़र से सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें पैटर्न देखना है कि कौन सा फॉलो हो रहा है। तो 2 × 2 होता है 4, 4 × 2 होता है 8, 8 × 2 होता है 16। मतलब कि यहाँ पे मल्टीपल दो का हो रहा है, ये वाला पैटर्न। देखो, जैसा इसका पैटर्न होगा वैसे इसका भी होगा, वैसे इसका भी होगा। पैटर्न सेम होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी माइनस हो सकता है, कभी कभी प्लस हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती है। सेकेंडली हम बात करेंगे लेटर सीरीज की, इसी का सब टाइप पे। इसमें क्या होता है, लेटर तो आपको पता ही है, मतलब कि ABCD। इसमें हमें वैसी चीज़ें होंगी ACE। हमें देखना है कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है। देखो, AB फिर है C, CD फिर है E, मतलब कि इसमें +2 पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसके बाद थर्ड क्या है, अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न। मतलब कि इसमें क्या करना है हमें, इसमें अल्फा न्यूमेरिक। देखो, अल्फा मीन्स ABCD, न्यूमेरिक मीन्स 1 2 3 4। मतलब कि इसमें दोनों होंगे, A1 B2 C3। आगे क्या होगा, ऐसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हमें पता होना चाहिए। आगे होगा D4 E5, ऐसे टाइप के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हमें क्या स्किल होना चाहिए, पैटर्न आइडेंटिफाई करना, मतलब कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्किपिंग एट्सट्रा, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सेकेंडली आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। वर्ड्स या नंबर्स को कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। टाइप्स इसके क्या क्या है, एक तो लेटर कोडिंग होता है, नंबर कोडिंग होता है, थर्ड होता है मिक्स कोडिंग, मतलब कि मिक्स पैटर्न कोडिंग। फॉर एग्जांपल इसमें हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, DOGEPH। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। जो बेचारा मेरी तरह होगा पहली बार, उसको दिमाग ही सटक जाएगा ये देख देख के। तो सटकना नहीं है, हमें अच्छे से चीज़ों को देखना है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो DOG अगर हम ऊपर लिखेंगे EPH, हमें यहीं पे पता होगा D के बाद E के बाद F, O के बाद P है, G के बाद H है। मतलब कि यहाँ पे +1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न समझना, शिफ्ट, रिवर्स पोजिशन, ये स्किल हमें इसमें होना चाहिए। थर्ड की बात करते हैं तो वो है रिलेशनशिप्स कंसेप्ट। इसमें हमें जो मेन टॉपिक्स है वो कौन कौन से, एक तो ब्लड रिलेशंस, ये डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं और पजल बेस्ड पे भी पूछे जाते हैं। देखो, अब JKSSB ने भी अपना लेवल बढ़ा दिया है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम भी खड़े हैं उनके लेवल के हिसाब से। वो कब तक चेंज करते रहेंगे, कब तक वो पोस्टपोन करते रहेंगे, हम लोग तब तक लड़ते ही रहेंगे। मतलब कि एग्ज़ाम्स देने के लिए हम एस्पिरेंट से हमें इतना जिगरा होना चाहिए कि हम 1 साल वेट कर सकते, 2 साल वेट कर सकते, लेकिन एट द एंड हम वो एग्ज़ाम क्रैक करके ही रहेंगे। तो सॉरी, ज़्यादा ही
हो रहा है कुछ ब्लड रिलेशंस का अगर हम मतलब कि देखेंगे कि ये किस तरीके से आते हैं ऐसे। फॉर एग्जांपल इसमें ऐसा हमें पूछा जाएगा A इज़ B's ब्रदर, तो इसमें हमें मेन स्किल क्या होना चाहिए, इसमें हमें डायग्राम, देखो रीजनिंग में मस्ट है वो है डायग्राम्स। जब तक हमें जब तक हमें डायग्राम्स का पता नहीं होगा, डायग्राम बनानी नहीं आएगी, रीजनिंग का एक क्वेश्चन भी आप लोग नहीं करोगे। ये मैं मतलब कि अपनी प्रैक्टिस से या मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी 2-3 एग्ज़ाम्स दिए, उनके हिसाब से मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी। जब तक आपको रीजनिंग का मतलब कि डायग्राम्स पता नहीं होंगी तब तक आप बिल्कुल भी वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं करोगे, क्योंकि ये रटा नहीं है। जब हम 10th 12th में रटे बेसिस पे हम मार्क्स लाते रहते थे, ये वैसा नहीं है। इसमें हमें लॉजिक समझना चाहिए, हमें डायग्राम्स के थ्रू हम चीज़ों को कवर करेंगे इस लेक्चर में, मतलब कि आगे जो रीजनिंग है उन सब को हम डायग्राम्स के थ्रू ही पढ़ेंगे। इस वाले में पोर्शन में रिलेशनशिप्स कंसेप्ट्स में क्या होना चाहिए, इसमें हमें फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए, इसमें ये स्किल ज़रूरी है। 4th की बात करें तो वो है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन और डिस्टेंस बेस्ड के भी क्वेश्चंस आते हैं। इनमें क्या क्या होता है, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, लेफ्ट राइट, डिस्टेंस कैलकुलेशन, ये सारे टॉपिक्स इसमें होते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें ये है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, राम नॉर्थ गया फिर राइट गया अब कहाँ है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इनको भी हमें डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व करना होता है। 5th की बात करें तो वो है एनालॉजिस। एनालॉजिस का मतलब होता है कि ये सिमिलर जो कि रिलेशनशिप फाइंड करना है, इसमें मतलब सिर्फ हमें रिलेशनशिप्स को फाइंड करना है, तो वो तो एक या तो सिम्बॉलिक होते हैं या फिर नंबर्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कैट, उसके बाद किटन, फिर होगा डॉग, उसके बाद होगा पपी। हमें इतनी पैटर्न समझ आया कि ये क्या बात कर रहा है, ये रिलेशनशिप्स की बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल कैट के बच्चों को किटन कहते हैं, डॉग के बच्चों को पपी कहते हैं। उसके बाद फिर से कुछ होगा, मतलब कि एलिफेंट या काऊ, कुछ ऐसा होगा, हमें वहाँ पे आना चाहिए कि इसके बाद हमें इनको देख के ही हम वो चीज़ सीखेंगे। तो इतना मैं ज़्यादा इधर डिटेल में नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, स्ट्रक्चर आपको समझा रही हूँ, ये हम आगे करेंगे। तो इसमें हमें रिलेशनशिप्स को समझना आना चाहिए। 6th की बात करें तो वो है लॉजिकल डिडक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क करो क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना हमने अभी तक पढ़ा ना उसमें यही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आता है, स्लॉजिज्म आता है, जो हम वेन डायग्राम से कवर करते हैं, यानी कि स्लॉजिज्म में हमें वेन डायग्राम का पता होना चाहिए। ये टॉपिक हम पहले हम जो मतलब लेक्चर स्टार्ट करेंगे कल इंशाल्लाह, वो हम इस सीरीज़ का इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हम पहले वही करेंगे। इधर मैं आपको उस लेक्चर में स्लॉजिज्म का हर एक चीज़ समझाऊंगी, वो भी वेन डायग्राम के थ्रू। तो इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर कैट्स। इसमें हमें लॉजिक प्लस डायग्राम का यूज़ करना आना चाहिए। तो सेकंड टाइप क्या थी, नॉन वर्बल थी। आई होप आपको ये वर्बल वाला समझ आया होगा। और देखो बोर नहीं होना है, पढ़ना है। हर लेक्चर में मैं यही बात कहती हूँ कि पढ़ो, लेकिन थोड़ा अच्छे से मर मर के मत पढ़ो, इंजॉय कर करके पढ़ो, ताकि एग्ज़ाम ही एक है, हम अपनी लाइफ को क्यों ख़राब करें, मतलब रो रो के हंस हंस के ही कर लो ख़राब। तो नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इमेज, शेप्स और फिगर्स यूज़ होते हैं, लैंग्वेज नहीं। जैसे हमने वर्बल में पढ़ा था कि यहाँ पे लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं, पैटर्न्स यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस नॉन वर्बल में इमेज और शेप्स और फिगर्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ सब टाइप से, विजुअल पैटर्न पहला टाइप है इसका। इसमें टॉपिक्स कौन कौन से है, इसमें फिगर सीरीज़ है, ऑड वन आउट है, फिगर क्लासिफिकेशन है। मतलब कि इसमें हमें क्या स्किल होना चाहिए, शेप का चेंज ऑब्जर्व करो। फॉर एग्जांपल इसमें हमें ऐसा टाइप का होता है कि आप एक बड़ा ट्रायंगल होगा, उसमें छोटे छोटे ट्रायंगल्स होंगे। हमें अपनी विजुअल को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, दिमाग को ही नहीं अपनी आंखों को भी स्ट्रॉन्ग करना है। जो हमने रील स्क्रॉल कर करके ख़राब किए उन्हें भी हमें स्ट्रॉन्ग करना है। हमें वहाँ पे देखना है कि कितने मतलब क्या वहाँ पे ट्रायंगल्स है, कितने स्क्वायर्स है। जो क्वेश्चन हमें डिमांड करेगा, हमें शेप्स को चेंज ऑब्जर्व सब कुछ हमें ऑब्जर्व करना है, यानी कि हमें हर एक चीज़ अपना अलर्ट रखना है। सेकेंडली क्या आता है, स्पेशल रीजनिंग आता है, स्पेस और पोजीशन समझना। फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, पेपर फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, एम्बेडेड फिगर्स। इसमें विजुअलाइज को स्ट्रॉन्ग हमारी होनी चाहिए। तो आगे हम ये चीज़ें भी करेंगे। इधर मैं आपको सिर्फ पैटर्न
सिखा रही हूँ। आगे हम डायग्राम सब चीज़ें इंशाल्लाह सीरीज़ में अपनी कंप्लीट करेंगे। थर्ड वाला क्या है, मेंटल एबिलिटी। इसमें क्या होना चाहिए, बेसिक ब्रेन पावर प्लस स्पीड होनी चाहिए, वर्ड बिल्डिंग, इसमें टॉपिक से न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, काउंटिंग फिगर्स, इसमें हमारी स्पीड और एक्यूरेसी, ये स्किल हमें इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट टिप्स इस लेक्चर के लिए यूज़ करो वो कुछ ऐसी है। रीजनिंग अगर हम देखें तो लॉजिक प्लस प्रैक्टिस। रीजनिंग में हमारा सिर्फ लॉजिक ही नहीं चलेगा, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। जब आप एक डायग्राम सीखोगे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक लेक्चर में मैं आपको 2 क्वेश्चंस करवा सकती हूँ डायग्राम्स के थ्रू। अगर आपको डायग्राम समझ आएंगे, आप खुद से क्वेश्चन बना बना के उस डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। यानी कि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ MCQs करने। जितने हम MCQs करेंगे, वो भी PYQs का हम 10-15 पेपर लाएंगे, उनकी हम रीजनिंग करेंगे। SSC या फिर बैंकिंग वाले एग्जाम्स में रीजनिंग का ज़्यादा वेटेज होता है, वो क्वेश्चन हम करेंगे। तो बाकी ये JK SSB तो छोटे ही लेवल का, इसमें रीजनिंग उतनी हाई का मतलब क्लास की नहीं आती है, हाई लेवल की नहीं आती है, छोटे ही लेवल की आती है। लेकिन जब हम हाई करेंगे ना, इंसान हमेशा ऊपर का सोचना चाहिए, मतलब कि हाई लेवल का। जब हम आसमान की तरफ देखेंगे, हमें उड़ना भी आएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को लॉजिक और प्रैक्टिस से सीखना है। प्रैक्टिस जितना भी हम करेंगे ना, उतना हम परफेक्ट बनेंगे। हर टॉपिक का पैटर्न समझना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब कि जब हमें क्वेश्चन आएगा, हमें इतना अलर्ट हम होने चाहिए। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हम इतने अलर्ट होने चाहिए। जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आएगा, हमें पहली नज़र में पैटर्न समझना मतलब आना चाहिए। वहाँ पे हम अगर एक क्वेश्चन को 10 मिनट लगाएंगे, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा, क्योंकि वहाँ पे 2 घंटे होते, उनमें आप कितना ही कर लोगे। तो डायग्राम्स थर्डली क्या है, डायग्राम बना के सॉल्व करो। यानी कि हमें डायग्राम्स मस्ट है। जितना हम रीजनिंग का ये पोर्शन पढ़ेंगे, हमें डायग्राम्स पे ही ज़्यादा फोकस करना है। क्वेश्चंस हम PYQs लाएंगे। जब हम डायग्राम पढ़ेंगे ना, मतलब सीखेंगे डायग्राम को बनाना, तभी हम हर एक क्वेश्चन कवर कर सकेंगे। तो लास्टली नॉन वर्बल में ऑब्जर्व पावर स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ टिप्स थी आप लोगों के लिए। सो आज हमने रीजनिंग का कंप्लीट स्ट्रक्चर डिटेल में समझा, और अब आप क्लियरली जान चुके हो कि कौन से टॉपिक्स आपको स्ट्रांग करने हैं। याद रखो, रीजनिंग में रटना नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस और लॉजिक का गेम है। अगर आप डेली थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे तो रीजनिंग आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन सकता है, ट्रस्ट मी। और हमें ऐसे पढ़ना है कि एग्जाम के लिए नहीं, देखो एग्जाम में तो बेसिक आता है, हमें उस टाइप का पढ़ना है, कल को हम भी किसी को पढ़ा सकेंगे। जैसे मुझे टीचर्स ने पढ़ाया, मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ। ऐसे ये साइकिल मतलब कि गोल 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 चलता ही रहता है लाइफ में। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही सिंपल और पावरफुल लेक्चर्स लेती आऊँगी। और क्या, रीजनिंग का हम कंप्लीट सीरीज कल से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने जो आपको पहले ही बोला, कल हम लॉजिकल डिडक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, वो हम कवर करेंगे। नोट्स और PDF के लिए आप मुझे क्या करना, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। वहाँ पे आप PDF के साथ साथ मेरे से डिस्कशंस भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी हेल्प चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई बुक या कुछ भी हो, आप वहाँ पे मुझसे शेयर कर सकते हो। कोई आपको जज नहीं करेगा उधर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज।